Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about पेपर 1. आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 के बारे में और उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन उसको डिस्कस करेंगे. देखिए कम्युनिकेशन पेपर 1 का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्लासरूम कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन और आपकी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. क्योंकि हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे मॉडल्स को और भी बहुत सारे क्लासरूम कम्युनिकेशन को, इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स को. लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, उसको डिस्कस किया जाएगा. तो कम्युनिकेशन क्या है ये डिस्कस करते हैं. द वर्ड कम्युनिकेशन इज राइट फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन. देखिए कम्युनिकेट और कम्युनिस इस वर्ड से मिलकर बना है ये कम्युनिकेशन. जो आपका वर्ड है कम्युनिकेशन ये आया है आपका लैटिन वर्ड से. 2004 में क्वेश्चन आया था. ठीक है. कम्युनिकेशन इज राइट फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन एंड राइट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कम्युनिस पूछा गया था विच इज लैटिन वर्ड एंड ग्रीक वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स कॉमन और टू शेयर. ठीक है. कॉमन या कुछ कॉमन होना. देखिए कम्युनिकेशन क्या है. मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ. मेरे माइंड में मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं. मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ हैं या मेरे माइंड में कुछ मैसेज है या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं या फैक्ट्स हैं, आइडियाज़, ओपिनियंस, कुछ भी कह लीजिए आप, जो मुझे आपको शेयर करने हैं. हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन की हेल्प लेते हैं. तो उसमें एक्सचेंज करेंगे हम आइडियाज़ को, फैक्ट्स को, इन्फॉर्मेशन को, ओपिनियंस को. तो उसे कहेंगे आप कम्युनिकेशन. क्लियर. तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स. देखिए डिट्टो क्वेश्चन आ जाते हैं डेफिनेशन से कंसर्न या मीनिंग से कंसर्न. आपको मीनिंग को बहुत ध्यान से देखना है कि क्या वो आपके जो की एलिमेंट हैं उसमें मेंशन है कि नहीं और जो टॉपिक है उसको उसका मीनिंग कंप्लीट करते हैं कि नहीं. जैसे कि इसमें दिया हुआ है इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड मीन्स दैट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन शेयर द मीनिंग ऑफ विद वन अनदर. ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट इन कम्युनिकेशन इज अंडरस्टैंडिंग. सबसे इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट है अंडरस्टैंडिंग. कम्युनिकेशन आप तब कहेंगे कि अच्छा कम्युनिकेशन हुआ या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है. जिस वे में मैं कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ आपको कम्युनिकेशन में वो वही सेंस, वही मीनिंग क्लियर हुआ है तो आप कहेंगे अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई. तो कम्युनिकेशन आया कहाँ से है उसे डिस्कस कर लिया हमने. क्या होता है ये, कुछ कॉमन, कुछ शेयर करते हैं आप, कुछ आइडियाज़ को शेयर करते हैं, फैक्ट्स को, मैसेज को. दैट्स योर कम्युनिकेशन इन सिंपल लैंग्वेज. ठीक है. नेक्स्ट देखिए अब डेफिनेशंस आ जाती हैं. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को इंक्लूड किया है. कम्युनिकेशन इज़ अ शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ फीलिंग इन अ मूड ऑफ म्यूचुअलिटी. कि म्यूचुअली आप क्या कर रही हैं कि कम्युनिकेट कर रही हैं. कम्युनिकेशन इज़ अ मीन्स ऑफ परsuasion टू इन्फ्लुएंस अदर्स सो दैट डिजायर्ड इफेक्ट इज अचीव्ड. आपके माइंड में कुछ इफेक्ट या डिजायर्ड बिहेवियर को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है. ठीक है. कुछ मोटो होता है कि मुझे ये बिहेवियर चाहिए या मुझे ये कम्युनिकेट करना है. जैसे इस वीडियो लेक्चर का क्या मतलब है कि आपको मुझे इस चैप्टर को में कम्युनिकेशन पार्ट, कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को टीच करना है और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. उसके लिए मेरा ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा कि मैं जितना अच्छा हो सकता है कि अपना बेस्ट दे पाऊँ. ठीक है. माइंड में कुछ डिज़ायर्ड रिजल्ट होते हैं जिसको अचीव करने के लिए हम लगे रहते हैं और कम्युनिकेशन उसका पार्ट है. क्लियर. और भी डेफिनेशंस बुक्स में मिल जाती हैं आपको, PDF में शेयर कर दूंगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे. अब देखिए पर्पस क्या है इसका. एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ, कुछ भी हो सकता है. आप हेल्थ से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं. मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स. अब यहाँ पे हेल्थ का की एलिमेंट लिया था कि अगर पर्पस है हेल्थ वर्कर्स को कम्युनिकेट करना तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. ये वो एग्जाम्पल हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आप कोई भी आपका पर्पस है उसके लिए आप कम्युनिकेशन करेंगे. अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें. ठीक है. तो अब जूम ऑब्जेक्टिव सबसे पहला ये है कि टू डिस्करेज द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड रूमर्स. हमें कम्युनिकेशन करते वक्त ध्यान रखना है कि आप कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन या रूमर्स को नहीं फैलाएं. ठीक है. टू फोस्टर एटीट्यूड विच इज़ नेसेसरी फॉर मोटिवेशन, कॉपरेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन. ऐसी चीज़ें आप दें जिससे मोटिवेशन हो, आपको मोटिवेशन मिले, कॉपरेशन हो, जॉब सेटिस्फेक्शन जैसी बातें हों या कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो एक ग्रुप एफर्ट को एक डिज़ायर्ड गोल तो अचीव करवाने के लिए हेल्पफुल हो. दैट्स योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स. क्लियर. चलिए अब देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस की अगर बात करें. जैसे इसमें मैंने हेल्थ वर्कर्स का एग्जांपल लिया था तो उसी से कंसर्न चीज़ें हैं. विद एग्जांपल आपको क्लियर हो जाए. अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, फिर मॉडल डिस्कस करेंगे. देखिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन.
देखिए सेंडर होगा, मैं सेंडर हूँ, ठीक है, मैं जो भी सेंडर होगा उसके माइंड में कोई मैसेज होगा जिसे वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्या करते हैं कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो मैसेज को इनकोडिंग किया जाता है, ठीक है, और इनकोडिंग मतलब मैसेज को अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ चैनल। देन रिसीवर उसे डिकोड करता है, उसी मैसेज जो इनकोडेड मैसेज था उसे डिकोड किया, समझा, जो वर्ड्स और जो की एलिमेंट्स आपने यूज़ किए उसे अपने अकॉर्डिंग समझा। देन आपका फीडबैक आता है। अब नॉइज़ भी हो जाता है कम्युनिकेशन में। मान लीजिए आपको टीच कर रहे हैं, क्लास कम्युनिकेशन है और नॉइज़ आ रहा है बाहर से, और तो डिस्टर्बेंस हो गई, एक बैरियर हो गया, ठीक है, या जो चैनल आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ नॉइज़ आ जाए, जिस मीडिया की हेल्प ले रहे हैं आप कम्युनिकेट करने के लिए वहाँ नॉइज़ आ जाए। बहुत टाइप से कम्युनिकेशन होते हैं। ये तो हो गई प्रोसेस की बात कि रेजर सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, ठीक है। फीडबैक इज़ द लास्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन। आप फीडबैक करेंगे, आप बताएंगे कि आपको कम्युनिकेशन में सेंडर को वापस देंगे कि क्या समझ आया। अब देखिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अलावा कुछ की एलिमेंट्स को फोकस कीजिए। जैसे कि कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने देखे थे तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इस की एलिमेंट को बच्चों ने साइड कर दिया और आंसर गलत मार्क किया। आपको की एलिमेंट्स देखने थे क्वेश्चन में कि कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। येस ऑफ कोर्स, टिक राइट कि हाँ कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि सेंडर जब मैसेज कन्वे करते हैं तो फीडबैक के थ्रू वापस भी आता है रिसीवर के पास। रिसीवर सेंडर को वापस भी कम्युनिकेट करते हैं, फीडबैक देते हैं कि उनका कम्युनिकेशन कैसा रहा। या एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट्स को काम दे रहे हैं, सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट्स अपने एम्प्लॉयज़ को काम दे रहे हैं, तो वो काम देते रहते हैं। एक काम खत्म हुआ, देन दूसरा काम आप दे रहे हैं, आपका फीडबैक भी मिल रहा है। तो कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। उसमें एक सेंडर होगा, ऑब्वियसली 2 पर्सन इन्वॉल्व होंगे। वन वे या 1 पर्सन जहाँ इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स योर इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा विद इन योर सेल्फ, तो वहाँ पर 1 पर्सन है। लेकिन आप जनरली आप कम्युनिकेशन की बात करेंगे, आगे मैं टाइप्स और मॉडल्स भी डिस्कस करूँगी, बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन में एटलीस्ट 2 पर्सन नीडेड है, 2 पर्सन होंगे, एक सेंडर एंड 1 इज रिसीवर। आप खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा पर्सन कम्युनिकेशन। 1 वे या 2 वे की बात अगर हम करें, जो आगे मॉडल्स आएंगे, 1 वे जहाँ पर फीडबैक नहीं है, 1 वे कम्युनिकेशन जैसे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके फर्दर 4 मॉडल हैं, डिस्कस करेंगे क्लास में और अच्छे से मॉडल। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। 1 वे जहाँ पर आप कम्युनिकेट कर दिया लेकिन आपको फीडबैक नहीं मिला। मास कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविजन, मास मतलब बहुत ज़्यादा लोग, ठीक है, मास कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपने कम्युनिकेट कर दिया, अब क्या फीडबैक आया, समझ आया नहीं आया, या उस कम्युनिकेशन जो आपने किया उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, डजेंट मैटर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, फीडबैक नहीं है। 1 वे कम्युनिकेशन, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। रेडियो की हेल्प ले रहे हैं, मास कम्युनिकेशन। 2 वे जहाँ पे 2 पर्सन इन्वॉल्व है, फीडबैक इज देयर फेस टू फेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कम्युनिकेशन होंगे। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन जिसमें आप मीडिया की हेल्प लेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये सब चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन है क्या। अब देखिए कंपोनेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट, कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सेंडर, सोर्स, कम्युनिकेटर, इनकोडर भी कहते हैं। कई बार आपको सेंडर की जगह इनकोडर लिखा आता है। कौन इनकोडिंग करेगा, कौन अपने वर्ड्स में समझाएगा कम्युनिकेशन, सेंडर। तो सेंडर को इनकोडर भी कह सकते हैं, कम्युनिकेटर भी कह सकते हैं। सोर्स यही है हमारी कम्युनिकेशन का। रिसीवर जो भी हो, आपकी ऑडियंस जो भी आपको सुन रहे हैं, रिसीवर। मैसेज, कंटेंट, ठीक है। चैनल, दैट्स मीडियम, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आप, इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं, आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप टेलीफोन की हेल्प ले रहे हैं, आप रेडियो की हेल्प ले रहे हैं, आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या फीडबैक। और ये कंपोनेंट्स पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इतने कंपोनेंट्स होने चाहिए कम्युनिकेशन में, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल एंड फीडबैक। क्लियर? चलिए, अब ये मैंने इसलिए यहाँ इंक्लूड किया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है और कंटेक्स्ट को छोड़ के बाकी सब ऑप्शन इजी लग रहे थे बच्चों को। देखिए मेन कंपोनेंट अगर हम बात करें तो कंटेक्स्ट इज द सर्कमस्टांसेस दैट फ्रॉम द सेटिंग ऑफ एन इवेंट स्टेटमेंट ऑफ आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेक्स्ट, सिचुएशन की बात हो रही है, ठीक है, कि आप कहाँ पे रिसीव कर रहे हैं मैसेज, या आपका कंटेक्स्ट क्या है आपका कम्युनिकेशन का, तो वो सबसे मेन कंपोनेंट है आपका। सर्कमस्टांसेस क्या है, सिचुएशन कैसी है, नॉइस तो नहीं है, कैसा एनवायरनमेंट है, तो आप कंटेक्स्ट हमेशा ध्यान रखेंगे, या आपका गोल क्या है कम्युनिकेशन करते वक्त, ठीक है। तो कंटेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जैसे कुछ मॉडल्स थे, लीनियर मॉडल और फर्दर मॉडल्स थे, उसकी क्लास में नेक्स्ट लूँगी, ठीक है।
कि जिसमें कौन से मॉडल में क्या कहा गया। शैनन वीवर मॉडल 1948-9 में आया था, उसमें क्या कहा गया। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की नेक्स्ट क्लास होगी। अब देखते हैं एक बार। कम्युनिकेशन समझा हमने, एक सेंडर होगा, रिसीवर तक कम्युनिकेट करना है, टू वे प्रोसेस है। टाइप्स कम्युनिकेशन के, वर्बल, नॉन वर्बल, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीडीएफ शेयर करूंगी मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो कम्युनिकेशन जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस को। प्रोसेस में क्या होगा कि ऑलवेज स्टार्ट विद सेंडर, देन वी हैव मैसेज, देन इनकोडिंग, देन चैनल, देन रिसीवर, डिकोडिंग एंड देन वी हैव फीडबैक। बीच में डिस्टर्बेंस आएगी नॉइस की। क्लियर। अब कुछ मॉडल्स आएंगे जिसमें जैसे लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन, उसमें फर्दर 4 मॉडल हैं आपके। तो शैनन एंड वीवर मॉडल है, लेसवेल मॉडल है, बर्लोज मॉडल है, ये डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मॉडल से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद हम आपका टू वे कम्युनिकेशन, देन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन जिसमें मीडिया की हेल्प होंगी, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट, सब डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और अब नेक्स्ट क्लासेस में फर्दर डिस्कस करेंगे। सेम आपको प्लेलिस्ट में ये वीडियोस ऐड करूंगी जिससे कि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। हर यूनिट की, पेपर 1 की भी मैंने अब प्लेलिस्ट प्रिपेयर की है। कम्युनिकेशन की डिफरेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड की डिफरेंट प्लेलिस्ट है, जिससे कि जब स्टूडेंट्स बाद में भी ज्वाइन करते हैं सेशंस तो वो प्लेलिस्ट अपना देखिए और उनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं। अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।